हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस में। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे, हम यही आशा करते हैं। और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप लोग रीजनिंग का बहुत सारा क्वेश्चन लगा रहे होंगे, डेली 50 से ज़्यादा क्वेश्चन लगा रहे होंगे। और आप लोग प्रैक्टिस बैच में भी पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, जहाँ पे आप लोग को 20 to 30 के बीच में क्वेश्चंस करवाया जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स, साथ साथ आप लोग मैथ्स की भी क्लासेस कर रहे होंगे और मार्केटिंग की क्लासेस, DFCCL से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस हैं, मार्केटिंग की क्लासेस हो गई, इकोनॉमिक्स की नहीं, CRM की क्लासेस हो गई, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे क्लासेस, ये सारा क्लासेस आप लोग फॉलो कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, मेरा नाम आप लोग को पता है, मेरा नाम विक्रम है। मैं आप लोग को रीजनिंग पढ़ाता हूँ, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, उससे पहले जो लोग इस चैनल पे नए हैं या इस क्लास में नए हैं, अगर आप इस क्लास में नए हैं तो इस क्लास को यहाँ पे पॉज करके इससे प्रीवियस जितना भी क्लास हुआ है, एटलीस्ट लॉक्स का क्लास जितना है वो देख लीजिए, फिर इस क्लास को कीजिए, तो आपको ज़्यादा ईजिली चीज़ जो है अच्छे से समझ में आएगी। ओके, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे, शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई, ठीक है। फ्रेंड्स, कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि ये ट्रूथ ऑफ लाइफ है, मतलब रियलिटी भी यही है। ऑलवेज रेस्पेक्ट योर टीचर्स, अपने शिक्षक का हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए। आप गौर किए होंगे, आप अपने बचपन से जब तक कि आपकी मेमोरी जब से आपकी मेमोरी आपको याद आ रही है कि हाँ, हमको याद है कि इस टाइम से हम अपने टीचर को पहचानना शुरू किए, ये सर मेरे ऐसे थे। कोई एक मेमोरी हो तो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या कहीं भी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप एक मेमोरीज हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप जो है रीजनिंग बाय विक्रम सर, उसमें भी शेयर कर सकते हैं। आप अपने बचपन की या जो आपका ऐसा मेमोरी जो आपके टीचर और स्टूडेंट के बीच में ना बहुत ही आपको लग रहा हो ना कि हाँ यार, ये जो सर थे ना या ये जो मैम थी, इनके साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा था और इनसे हम बहुत कुछ सीखे। देखिए, हर टीचर से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कुछ टीचर शिक्षक ऐसे होते हैं जो आपके दिलों और जहन में बस जाते हैं। तो जिनके सामने में आपको कोई बोलेगा अरे मैं तुम्हें इतना अच्छा रीजनिंग पढ़ा दूंगा, लेकिन आपको पता चलेगा नहीं, वो जो एक सर थे ना वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, उनके साथ मेरा सीखने की बॉन्डिंग बहुत अच्छा हुई और वो जो है ना बहुत अच्छे थे, तो आप उनको ही आप हमेशा प्रायोरिटी में नंबर 1 रखेंगे, ठीक है। तो टीचर यही होते ही हैं। टीचर आपको सिर्फ ज्ञान देते हैं, ज्ञान के अलावा, और उसी ज्ञान में वो जो है ना, मतलब आपको कोई चीज़ सिखाए, उसी ज्ञान में उनका थोड़ा अपनापन होता है जिसको आप कैच करते हैं। टीचर के लिए हर बच्चा, हर स्टूडेंट सेम ही होता है, ठीक है। थोड़ा सा तो अब जब हाथ की उंगली भी सेम नहीं है तो आप समझ ही सकते हैं इस बात को, लेकिन टीचर हमेशा ज्ञान देने में बिलीव करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा भी है जहाँ पे नेगेटिव चीज़ भी होती है, तो उन सब चीज़ों से बचकर आप अपने टीचर का रिस्पेक्ट करें। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम लोग आज, अगर इतना अच्छा दिन है तो थोड़ा सा हम लोग थोड़ा हिस्ट्री में जाना पसंद करेंगे। कि सबसे पहले आप लोग भी बताइए मुझे कि टीचर्स डे हम लोग, मतलब ये जो शिक्षक दिवस है वो लोग हम लोग इंडिया में जो सेलिब्रेट करते हैं, ओके, इंडिया में सेलिब्रेट नेशनल टीचर्स डे हमारा 5 सितंबर को है। वर्ल्ड टीचर्स डे कब है आप लोग कमेंट में बताइए, और ज़रूर बताइएगा वर्ल्ड टीचर्स डे कब है। मैं इतना आपको हिंट दे सकता हूँ, वो भी 5 तारीख को ही है, मतलब 5th को ही है, लेकिन मंथ नहीं बताऊँगा, वो आप लोग को गेस करना है, मतलब करेक्ट बताइए या गेस कीजिए, जो भी कीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं बता देता हूँ, ये हमारा जो नेशनल टीचर्स डे होता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। उनका जन्म जो हुआ था 5 सितंबर 1888 को हुआ था, मतलब 1888 को उनका जन्म दिवस था, ठीक है। फ्रेंड्स, वो हमारे क्या थे, फर्स्ट क्या थे, वाइस प्रेसिडेंट, मतलब उपराष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति। ये जीके में भी करंट अफेयर्स नहीं, जीके में बहुत बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो वो हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे, ओके। और फ्रेंड्स, वो हमारे दूसरे राष्ट्रपति थे, राजेंद्र प्रसाद के बाद जो हमारे लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने, उनके बाद जो दूसरा राष्ट्रपति बने वो कौन बने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो इसीलिए हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं उनके जन्मदिवस पर। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन सॉरी फ्रेंड्स, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था, क्योंकि आज टीचर्स डे, ठीक है। मेरे भी बहुत ऐसे सर हैं, बहुत ऐसे शिक्षक हैं या मैम हैं जिनके साथ मेरा बहुत ही अच्छा रिलेशन है, मतलब लगता नहीं है कि वो मेरे मतलब टीचर है, वो लगता नहीं कि वो एक ऐसे मतलब खादान है ना मेरे लिए, गोदाम है ना मेरे लिए, जहाँ पे हम जाएंगे और वहाँ से ना हर चीज़ है, वहाँ से हमको एक एक चीज़ लेना है सीखने के लिए, ठीक है। फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिए, अगर आपके अंदर सीखने की जिज्ञासा है तो आप बहुत ही अच्छे इंसान बनेंगे और आप बहुत ही अच्छा लर्नर बनेंगे, मतलब जो चीज़ को ग्रैब करता है अपने अंदर सीखता है। तो
तो सीखने की प्रवृत्ति आप सबके अंदर होनी चाहिए। ये मेरे तरफ से आप लोगों के लिए एक ज्ञान समझ लिए या जो समझ लिए, आप अपने अंदर सीखने की एबिलिटी जरूर जगाइए, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। एंड ऑलवेज अगेन ऑलवेज रिस्पेक्ट योर टीचर्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं। ये तो हमारा हो गया टीचर्स डे था, इसीलिए थोड़ा सा चाहा कि मैं बोलूँ, क्योंकि यहाँ हमारे लिए प्राउड मोमेंट है। टीचर्स जो भी बच्चे एक दूसरे को पढ़ाते हैं, एक बच्चे को पढ़ाते हैं ना जो भी टीचर्स, तो उनके मन में हमेशा रहता नहीं कि मैं इसको ना कुछ गलत ना पढ़ाऊँ, मैं इसको ना कुछ ऐसा चीज़ ना पढ़ाऊँ जो इसको समझ में ना आए, मैं इसके हर कंसेप्ट को क्लियर करूँ, ठीक है। मैं भी उसी चीज़ को फॉलो करता हूँ। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात, एग्जाम एक्सप्रेस इसी चीज़ को फॉलो करती है। क्या? कोई भी चीज़ बच्चे को सही पहुंचना चाहिए, बच्चे के पास कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए एग्जाम एक्सप्रेस से आप लोग भी कनेक्ट करते हैं, क्योंकि वो आपके सिलेक्शन के में बहुत हेल्प करती है और आपका सिलेक्शन दिलवाएगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए बैक आ जाते हैं अपने क्लास में। हम लोग सिलॉक्स पढ़ रहे हैं, न्याय निगमन जिसको बोलते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत सारे बच्चों को पिछले क्लास में बहुत सारे बच्चों को डाउट हो गया है, ठीक है। डाउट हुआ है थोड़ा सा कि डाउट मतलब इन द सेंस कि सर फिर से इस चीज़ को समझा दीजिए सर कि कैसे ये आइदर और का केस जो है कैसे अप्लाई हो रहा है, नाइदर नॉर का केस जो है कैसे अप्लाई हो रहा है। फ्रेंड्स जैसे कि बताएं आप लोग, हम लोग आपके लिए ही हैं, तो आपका जो डाउट है वो तो हमें क्लियर करना ही करना है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग जो है वही चीज़ सीखेंगे। क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे आइदर और का केस जो है फ्रेंड्स हमारा कहाँ काम करता है, ओके, और कैसे काम करता है, यही चीज़ सीखना है। फ्रेंड्स सबसे पहले ये चीज़ जान लीजिए कि सर आइदर और के बारे में आपको हम बताते हैं। थोड़ा पहले ये जान लीजिए नाइदर और नॉर के बारे में, ठीक है। नाइदर नॉर कर दीजिए या नाइदर नॉर करीजिए। नाइदर नॉर का केस कहाँ पे यूज होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका केस उस कंक्लूजन में यूज होता है जहाँ पे कोई भी कंक्लूजन जो है फॉलो नहीं करेगा, जहाँ पे कोई भी गौर से बात को सुनिएगा, जहाँ पे कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं करेगा और उसमें क्या होगा, फॉलो नहीं करने के बाद उसमें आइदर और का केस भी जो है उसमें नहीं लगेगा, उस जगह पे हम लोग नाइदर या नीदर बोलिए, नाइदर नॉर का केस यूज करेंगे। मतलब समझ में आए? एक बार और समझिए, अच्छे से समझिए। ऐसा कंक्लूजन, ऐसा निष्कर्ष जहां पे मेरा अथवा या और अथवा वाला जो होता है हिंदी वालों के लिए, अथवा या दोनों एक ही चीज़ है, या तो ये या तो वो, ऐसे वाला जो केस होता है वो केस अगर नहीं फॉलो करेगा तो वहां पे क्या होगा, नाइदर नॉर, मतलब ये भी नहीं वो भी नहीं, ठीक है। मतलब ये भी नहीं वो भी नहीं। आइदर और को हिंदी में क्या बोलेंगे, या तो ये या तो ये। और नाइदर नॉर को हिंदी में क्या बोलेंगे, ये भी नहीं वो भी नहीं, ये भी नहीं वो भी नहीं, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारा नाइदर नॉर का केस वहीं पे फॉलो करेगा जहां पे मेरा आइदर और का केस भी फॉलो नहीं करेगा और स्टेटमेंट कंक्लूजन भी हमारा जहां पे फॉलो नहीं करेगा। तो ये आपका नाइदर नॉर का कंसेप्ट यहां से क्लियर हो जाना चाहिए कि नाइदर नॉर के लिए सर ऐसा क्या है जो नाइदर नॉर कहां पे यूज होगा, उसके बारे में आपको बता दिए। जिस ऐसा कंक्लूजन, ऐसा निष्कर्ष जहां पे आइदर और का केस भी ना लगे, आइदर और का केस भी ना लगे, वहां पे नाइदर और नॉर का केस यूज होगा, ठीक है फ्रेंड्स। नाइदर और नॉर का यूज होगा वैसे जगह पे, ओके, ठीक है। अब एक तरह से बोलिए तो नाइदर और नॉर को आप नॉन फॉलोज भी कह सकते हैं। नॉन फॉलोज के जगह पे आप नाइदर वन या नाइदर वन और नॉर टू ये भी यूज कर सकते हैं। नॉन फॉलोज मतलब दोनों फॉलो नहीं कर रहे, तो वहाँ पे आप इस स्टेटमेंट को भी इस कंक्लूजन को भी ऐसे भी लिख सकते हैं, नाइदर वन नाइदर टू, ठीक है। ऑप्शन में आपको या तो नॉन फॉलोज मिलेगा, नहीं तो नाइदर वन नाइदर टू मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज़ समझ में आ गया, क्लियर है सबको, सब आदमी को क्लियर है? नीचे कमेंट करके बताइएगा, ओके फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं आज, अब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कि आइदर और। देखिए आइदर और अगर समझ में आ गया ना, तो इसीलिए आपको हम पहले बोल दिए नाइदर नॉर के बारे में। अब नाइदर नॉर के बारे में हम लोग और भी चीज़ नीचे दिखेंगे कि कैसे क्या होता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, आइदर और के बारे में, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या हो गया, एक मिनट फ्रेंड्स, चलिए यहां पे देखिए, आइदर और का केस है ये, ठीक है। या तो ये या तो वो, ठीक है। हिंदी वाले या तो ये या तो वो, ठीक है। अथवा या इस सब का केस जो होता है इसमें होता है। हिंदी वाले आप समझ रहे हैं ना, ठीक है। या तो ये या तो
वो, मतलब या तो कंक्लूजन 1 या तो कंक्लूजन 2, ठीक है, ऐसा वाला केस हिंदी वाला। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कि आप लोग तो ये बोल सकते हैं ना कि सर इसमें आप एग्जाम्पल देने के लिए पहले एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं फिर और अच्छे से क्लियर करें। यहाँ पे देखिए, ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, ठीक है, ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, ठीक है। अब यहां पे आइए फ्रेंड्स, सम फ्रूट्स आर पपाया, ठीक है फ्रेंड्स, सम फ्रूट्स आर पपाया। अब इसको आप लोग देखिए, ऑल क्या क्या लिखे, एक बार ठीक से देखिए आप लोग इसको, यहां पे देखिए एग्जांपल को ठीक से देखिए, ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स एंड सम फ्रूट्स आर पपाया, लिखा हुआ है ना फ्रेंड्स, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसके बारे में क्या कहेंगे, इसके बारे में इसका कंक्लूजन जो हम लोग लिख रहे हैं वहां से आप समझें। अच्छा, हिंदी वालों के लिए हम लिख देते हैं, क्योंकि बोले थे पिछले क्लास में कुछ लोग कि सर हिंदी में लिखिए, सभी आम फल हैं, ठीक है, नीचे में कुछ फल पपीता हैं, ठीक है, हिंदी वालों का भी क्लियर हो। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए कंक्लूजन लिख रहे हैं, मतलब निष्कर्ष लिख रहे हैं इसका, ठीक है, निष्कर्ष के थ्रू आपको समझाएंगे, इसीलिए यहाँ पे निष्कर्ष लिख रहे हैं। चलिए देखिए, पहला ये हो गया, पहला सम मैंगोज आर क्या, पपाया। उसके बाद सम मैंगोज आर नॉट पपाया, ठीक है। अब हिंदी वालों के लिए लिख देते हैं, हिंदी वालों के लिए कुछ आम पपीता है, कुछ आम पपीता नहीं है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, हिंदी वालों के लिए लिख दिया, ये कंक्लूजन 1 है और ये कंक्लूजन 2 है। अब आप लोगों में से जिन लोगों को आता है कि इसमें से कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा कौन सा नहीं करेगा, आप लोग प्लीज बताइए नीचे मुझे, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग इधर देखिए, अब देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे मेरा एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए, एग्जाम्पल से पहले आपको क्या जानना है, आइदर और के केस में जो हमारा होता है उसके लिए आइदर और का जो केस है वो कहाँ पे यूज होगा, उसके लिए हमारे पास कुछ रूल हैं। वो रूल कितने हैं, वो रूल हैं आपके कितने, 3 रूल हैं, ठीक है। अब 3 रूल में क्या क्या है वो हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं। पिछले क्लास में भी बोले थे, एक बार और भी बोल रहे हैं, या तो आप लोग लिख लीजिए उसको, हम यहाँ पे बोल देते हैं। पहला रूल जो होगा हमारा पहला रूल ये कहता है कि बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। ये हम समझाएंगे कैसे होता है। हिंदी वालों, हम आपको बोल दे रहे हैं कि सारे निष्कर्ष गलत होने चाहिए। अच्छा, लिख भी दे, ठीक है, सारे निष्कर्ष गलत होने चाहिए। बोथ मतलब दोनों निष्कर्ष बोल दीजिए, या सारे बोलिए तो सारे थोड़ा सा, ठीक है, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, ठीक है। अब दूसरा देखिए, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम इन बोथ कंक्लूजन, ठीक है फ्रेंड्स। हड़बड़ाइएगा नहीं, इत्मीनान से देखिएगा इसको। ये क्यों कंफ्यूजन क्यों हुआ वो हमको समझ में आ गया, इसीलिए हम इतने अच्छे से इत्मीनान से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसको फ्रेंड्स हड़बड़ाइएगा नहीं। हिंदी वाले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, आप लोग उसके हिसाब से इसको मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, सब्जेक्ट बोलते हैं पहले वाले जो ये है, ये हो गया सब्जेक्ट, किसको, इसको बोले सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ये आप लोग याद कर लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए, जैसे आपको आगे भी बताएंगे उसमें भी डिनोट कर देंगे। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। इस स्टेटमेंट के लिए ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। विषय वस्तु, ये विषय हो गया, वो वस्तु हो गया। हिंदी में थोड़ा सा और क्लियर, तो ये विषय ये वस्तु हो गया, ठीक है। तो इसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ हिंदी वालों देख लीजिए, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है सेम होना चाहिए। दोनों कंक्लूजन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सेम होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको देख लीजिए। अब देखिए तीसरा, वन conclusion
इज पॉजिटिव, नहीं तो आप यहाँ पे मस्ट भी कर लीजिए, वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव। हाँ, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा मस्ट बी पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी वालों यहाँ पे लिखना पड़ेगा या आप लोग इसको लिख लेंगे। हम अगर हम आप लोग को बोल दे तो हम बोल दे रहे हैं, हिंदी में बोल दे रहे हैं कि एक कंक्लूजन को, दोनों कंक्लूजन में से एक कंक्लूजन को सकारात्मक होना चाहिए, एक निष्कर्ष को सकारात्मक होना चाहिए और दूसरे निष्कर्ष को नकारात्मक होना चाहिए। फिर से बोल रहे हैं, एक निष्कर्ष को सकारात्मक होना चाहिए, दूसरे निष्कर्ष को नकारात्मक होना चाहिए। देखिए फ्रेंड, 3 रूल हमारा क्या हो गया आइदर और केस के लिए। ये हमारा रूल है जिसको आपको लिख लेना है, ये हमारा रूल है। हम ये इसको मिटा दें, आइदर और जो लिखा हुआ है इसको मिटा देते हैं। आप लोग तो लिख लिए होंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा रूल है, आइदर और के लिए रूल है, ठीक है। रूल 1 2 3। अब देख लीजिए फ्रेंड, पहला रूल क्या बोला है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ कंक्लूजन मतलब दोनों निष्कर्ष जो है गलत होने चाहिए, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। आइदर और का केस कब फॉलो करेगा उसके लिए आपको हम बता रहे हैं। दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों कंक्लूजन में सेम होने चाहिए। उसके बाद वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव, ठीक है। अनदर इज मस्ट बी लिखिए, अब जैसे लिखना है लिख लीजिए, ठीक है। मतलब पहला एक कंक्लूजन सही होना चाहिए और दूसरा कंक्लूजन, एक कंक्लूजन सकारात्मक होना, मतलब एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए। एक निष्कर्ष सकारात्मक होना चाहिए, दूसरा निष्कर्ष नकारात्मक होना चाहिए। इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए फ्रेंड्स, अब इधर आ जाइए, आप लोग इधर आ जाइए, ओके ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए, ये तो हमारा स्टेटमेंट है, तो हमको स्टेटमेंट से तो हमको आइदर और केस के लिए हम तो स्टेटमेंट में नहीं जाना है। स्टेटमेंट में जाना है कब, जब हमको कंक्लूजन के लिए जाएंगे तब जाना है हमको, ठीक है। कंक्लूजन के लिए जाएंगे तब। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग कंक्लूजन के ऊपर में, ठीक है। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, और आइदर और केस के लिए तो दोनों स्टेटमेंट को लेकर जाना होगा ना, दोनों स्टेटमेंट को लेकर ही तो हम लोग कंक्लूजन यहाँ पे जो निकला हुआ है उसको देखते हैं दोनों स्टेटमेंट को लेकर है कि नहीं है। ओके, पहले चेक कर लेते हैं। सम मैंगोज और पपाया, तो देखिए इसमें मैंगोज के साथ फ्रूट है, इसमें फ्रूट्स के साथ पपाया है। मतलब कि मैंगोज इस स्टेटमेंट में है, इस स्टेटमेंट में मैंगोज और पपाया इस स्टेटमेंट में है। मतलब हमको कंक्लूजन निकालने के लिए दोनों स्टेटमेंट को लेकर जाना पड़ेगा, कंक्लूजन निकालने के लिए दोनों स्टेटमेंट को एक साथ लेना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाइए हम लोग कंक्लूजन के ऊपर। हमारा कंक्लूजन क्या है, देखिए सम मैंगोज और पपाया। अगर आप यहाँ से देखते हैं इस कंडीशन से, तो क्या आपको सम मैंगोज और पपाया दिखता है क्या? किसी को अगर दिखता है तो बताइए हाँ, और जिनको नहीं दिखता है वो लोग बताइए नहीं, ठीक है। हम थोड़ा देर वेट करेंगे इसके लिए। जिनको दिखता है कि पहला कंक्लूजन सही है वो लोग बताइए हाँ, और जिनको नहीं दिखता है वो लोग बताएंगे ना। मतलब यस या नो में आप जवाब दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। जिन लोग को यस दिखता है आप गलत हैं, जिन लोग को नहीं दिखता है वो लोग सही। कैसे, देखिए ये फ्रूट्स है, मानते हैं फ्रूट्स और फ्रूट्स यहाँ पे कॉमन है, लेकिन इस फ्रूट्स और फ्रूट्स को कॉमन होने के लिए क्या होगा, फ्रूट्स और फ्रूट्स को कॉमन होने के लिए दोनों के किसी में से दोनों के पीछे ऑल या नो का होना बहुत जरूरी है। ना इसके पीछे ऑल है ना इसके पीछे ऑल है, दोनों के पीछे सम है। तो ये जो है सेंटेंस जो है आपका क्या होगा, कॉमन नहीं हुआ, तो ये मैंगोज का पपाया के साथ रिलेशन नहीं बनेगा। मतलब हमारा पहला ये जो कंक्लूजन है क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। समझ में आया? अब देखिए दूसरा कंक्लूजन, सम मैंगोज आर नॉट पपाया। ओके फ्रेंड्स, मैंगोज और पपाया में कोई रिलेशन निकल रहा है क्या? कोई रिलेशन निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है ना। तो वैसे भी ये कंडीशन क्या हो गया, कंक्लूजन निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। अगर आप इस कंक्लूजन को वैसे भी गलत कर सकते हैं। कैसे? दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट और पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन नेगेटिव नहीं होता है, उस हिसाब से भी गलत हो गया। चलिए, अब हमारा पहला रूल जो था कि दोनों कंक्लूजन का गलत होना चाहिए, हमारा सेटिस्फाई कर गया। मतलब पहला रूल ये है हमारा पहला रूल, तो ये रूल हमारा सेटिस्फाई कर गया, दोनों कंक्लूजन गलत है। दूसरा रूल क्या बोला, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम इन बोथ कंक्लूजन। देखिए इसका सब्जेक्ट मैंगो है, इसका ऑब्जेक्ट पपाया है, इसका भी सब्जेक्ट मैंगो है और इसका भी ऑब्जेक्ट पपाया है, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसको बोल रहे हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझा दिए। अब आपको बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे थे, कुछ बच्चों को हम देखे थे कमेंट, एक कोई है वो बोल रहे थे कि
ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यहाँ पे देख लीजिए, यही होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। आप एलिमेंट कुछ बोल रहे थे कि एलिमेंट लिख सकते हैं कुछ, देखिए आपको जैसे समझ में आता है लिख लीजिए, हम आपको ये पढ़ा रहे हैं तो इस हिसाब से आपको करना है। अगर आपको इससे अच्छा कोई चीज़ समझ में आ रहा है तो आप उसको फॉलो कीजिए, बिल्कुल बेशक कीजिए, क्यों नहीं कीजिएगा। जिस चीज़ से आपका क्वेश्चन सॉल्व उसी चीज़ को फॉलो करना है। ओके फ्रेंड, चलिए उसका देखिए, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी सेम है हमारा, ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, ये भी सेम है हमारा। चलिए तो हमारा दूसरा कंक्लूजन, दूसरा जो रूल था, पहला रूल तो सेटिस्फाई किया था ही, दूसरा रूल भी हमारा क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। अब क्या बोला, वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव। देखिए पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सम मैंगोज आर पापाया, पॉजिटिव। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, पहला कंक्लूजन क्या है, पॉजिटिव, पहला निष्कर्ष क्या है, पॉजिटिव सकारात्मक, कुछ आम पपीता है। दूसरा क्या है, कुछ आम पपीता नहीं है, नहीं से ही तो नकारात्मक आ गया, मतलब यहाँ पे दूसरा जो है नकारात्मक हो गया, दूसरा नेगेटिव। तो मतलब हमारा तीसरा स्टेटमेंट, तीसरा रूल भी जो हमारा सेटिस्फाई कर गया। तब जब ये तीनों सेटिस्फाई कर गया और यहाँ पे जो है, तो इस टाइम पे हम अब यहाँ पे क्या लगेगा, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये लगेगा कि यहां पे देख लीजिए, यहां पे लगेगा आइदर 1 और 2 फॉलोज। ठीक है, आइदर 1 और 2 फॉलोज। ठीक है फ्रेंड्स, आइदर 1 और 2 फॉलोज। ठीक है, तो ये जो आइदर वाला जो केस है वो यहां पे लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगर ये दोनों स्टेटमेंट ही फॉलो नहीं करता, मतलब दोनों कंक्लूजन जो है आपका निगेटिव, मतलब कंक्लूजन जो है नहीं निकलता मतलब गलत होता, दोनों कंक्लूजन गलत होता, और यहाँ पे आइदर एर का कुछ यहाँ पे ऐसा चीज़ हो जाता जहाँ पे आइदर और का भी केस नहीं लगता, तो उस टाइम पे भी हमारा जो, उस टाइम पे हमारा क्या यूज होता है यहाँ पे, उस टाइम पे हमारा यूज होता नन फॉलोज या नाइदर 1 नॉर 2। नॉन फॉलोज को भी नाइदर 1 और नॉर 2 बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ फ्रेंड्स आप लोगों को क्लियर होगी, आइदर और कैसे यूज होता है, आइदर और के लिए क्या रूल होना चाहिए। फ्रेंड्स क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ वो बताइए एक बार, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आइदर और का केस कैसे यूज होता है या नहीं होता है, ये चीज़ अच्छे से समझ में आया तो आप लोग नीचे लिख के कमेंट बताइए हमको कि हाँ सर अच्छे से समझ में आया, क्योंकि पिछले क्लास में बहुत लोगों को समझ में नहीं आया था, इसी के लिए हम सोचे कि इस क्लास में जो है इसको अच्छे से ले लिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, इसको आइदर और को इतना तो हमको रूल से हमको पता चल गया कि आइदर और में क्या होता है, आइदर और का क्या तरीका है, वो सब पता चल गया। लेकिन फ्रेंड्स अब हम आइदर और पे इतना सारा केस देख लेंगे जिससे हमारा आइदर और जो है ना, आइदर और जो है वो हमारा हमेशा के लिए क्या होगा, हमारा जो है पूरा परफेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इस एग्जाम्पल से हम लोग क्या करेंगे, इसको बहुत अच्छे तरीके से आइदर और के केस को समझ लेंगे। टोटल कितने हैं, 8 हैं, 8 से पूरी आपका आइदर और का एक भी केस नहीं छूटने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे है, ठीक है, ये स्टेटमेंट 1 है और ये स्टेटमेंट 2 है। मतलब फ्रेंड्स हिंदी वाले थोड़ा सा इसको जो है गौर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सम मतलब कुछ जो है हम मेंशन कर देते हैं एक जगह पे और आप लोग उसको पूरा मेंशन कर लीजिएगा प्लीज़। सम, यहाँ भी सम मतलब कुछ होता है, नो मतलब नहीं, सम मतलब कुछ, ऑल मतलब सभी, सम मतलब कुछ, ऑल मतलब सभी, नो मतलब नहीं, सम मतलब कुछ, ऑल मतलब सभी, सम मतलब कुछ, ऐसे करके आप लोग इसको ऑल और सम को नॉट को समझिएगा। ऑल मतलब सभी, सम मतलब कुछ और नॉट मतलब नहीं। हम हिंदी में भी एक बार बोल देंगे उसको। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए अब आ जाइए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये अब देखिए इसमें अगर आप देख रहे हैं तो पहला कंक्लूजन, ये स्टेटमेंट है हमारा, कौन सा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। अब इससे कंक्लूजन जो है 8 कंक्लूजन है, इससे 8 कंक्लूजन है जिसको हमें देखना है कि वहाँ पे क्या आइदर और लगेगा कि नाइदर नॉर लगेगा, क्या लगेगा वो हम इसमें देखेंगे और आराम से देखेंगे, इत्मीनान से देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वैसे फ्रेंड्स एक बात बताइए, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट है नेगेटिव। तो आपको बताए थे ना कि जब दो स्टेटमेंट नेगेटिव होता है तो दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर कोई निष्कर्ष या कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है, दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर, इस चीज़ को याद है ना। लेकिन उसमें एक चीज़ और भी बोले थे कि इंडिविजुअली वो स्टेटमेंट, दोनों में से इंडिविजुअली स्टेटमेंट जो है अपना कंक्लूजन दे सकता है, ये चीज़ बोले थे। तो देखिए अब उसी को हमको फॉलो करना है, इंडिविजुअली और दोनों मिलाकर फॉलो करना है। ठीक है, समझ में आया ये चीज़ कि जब दोनों
दोनों स्टेटमेंट अगर नेगेटिव होता है तो उसका कंक्लूजन जो होता है नहीं आता है दोनों को मिलाकर। अगर दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है कोई बात नहीं है, अगर उससे हमको कंक्लूजन अगर इंडिविजुअली स्टेटमेंट से जो हमको कंक्लूजन मिलता है, ये बताए थे आपको कि इंडिविजुअली स्टेटमेंट कंक्लूजन देगा और दोनों मिलाकर जो है नेगेटिव स्टेटमेंट कंक्लूजन नहीं देगा। मतलब दो नकारात्मक कथन एक साथ मिलकर कोई भी निष्कर्ष नहीं देंगे, अकेला नकारात्मक कथन जो है निष्कर्ष जो देंगे और वो भी जो देंगे नेगेटिव ही देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब यहाँ पे आइए फ्रेंड्स क्या करते हैं यहाँ पे वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, पहला ये हमारा कंक्लूजन नंबर 1, इसको देखिएगा, इसको इस दोनों को ये हमारा स्टेटमेंट है और ये दोनों हमारा कंक्लूजन। स्टेटमेंट क्या है? नो मैंगो इज फ्रूट, कोई आम फल नहीं है। नो फ्रूट इज पोटैटो, कोई भी फल आलू नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए नहीं है तो उससे हमारा कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। तो अब देखते हैं, कुछ आम पोटैटो हैं, कुछ आम पोटैटो नहीं है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, ये दोनों कथन के लिए, दोनों स्टेटमेंट के लिए हमको क्या चाहिए? इस दोनों स्टेटमेंट का जरूरत चाहिए। इस दोनों कंक्लूजन को निकालने के लिए हमको दोनों स्टेटमेंट चाहिए। क्यों? मैंगो और पोटैटो, देखिए मैंगो इसमें है और पोटैटो इसमें है, तो दोनों स्टेटमेंट को ही चाहिए लेना पड़ेगा। तो नेगेटिव के बारे में आपको हम इतना अब नहीं बताएंगे क्योंकि आपको हम बता चुके हैं दो नेगेटिव से कंक्लूजन नहीं निकलता है। तो फ्रेंड्स हमारा ये कंक्लूजन भी गलत और ये कंक्लूजन भी गलत। कैसे गलत तो बता ही दिए, यहाँ पे कोई नहीं होगा, दोनों नेगेटिव से कंक्लूजन निकलता ही नहीं है। ठीक है, दोनों को मिला के तो ये भी स्टेटमेंट गलत और ये भी स्टेटमेंट गलत। तो अब हमको क्या करना है कि ईदर और आइदर का जो केस था उसमें कह रहा था कि दोनों कंक्लूजन जो है गलत होना चाहिए, दोनों कंक्लूजन गलत हो गया, मतलब हमारा पहला सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरा मैं बोला था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी सब्जेक्ट ये है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट ये है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट ये है और यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है, मतलब दोनों में दोनों सही है, मतलब दूसरा भी हमारा सेटिस्फाई कर गया। तीसरा स्टेटमेंट ये था कि एक कंक्लूजन, मतलब रूल ये था, तीसरा रूल कि एक कंक्लूजन, एक कथन पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, दूसरा कंक्लूजन, दूसरा निष्कर्ष, सॉरी फ्रेंड्स, पहला निष्कर्ष के बारे में बोले, हाँ तो सकारात्मक होना चाहिए और दूसरा निष्कर्ष, दूसरा कंक्लूजन नेगेटिव, नकारात्मक होना चाहिए। वो भी देखिए पहला वाला पॉजिटिव है, सकारात्मक है, दूसरा वाला नेगेटिव है, नकारात्मक, मतलब तीसरा भी हमारा फॉलो किया। तो इस कंक्लूजन के लिए हमारा क्या आएगा? हमारा आएगा आइदर 1 और 2 फॉलोज, या फॉलो जो लिखना लिखिए। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला वाला के लिए, पहला कंक्लूजन हमारे पास उसके लिए। ये समझ में आया ना फ्रेंड्स? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब बताते हैं दूसरा कंक्लूजन को। देखिए ये दूसरा कंक्लूजन क्या निकला है, इसमें भी चेक करते हैं। ये देखिए मैंगो पोटैटो, दूसरा को नो मैंगो इज पोटैटो, मतलब कोई भी आम पोटैटो नहीं है और कोई भी आम जो है पोटैटो नहीं है। यही बोला है ना, यही बोला है, हाँ चलिए यही बोला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये दोनों के लिए हमको दोनों स्टेटमेंट चाहिए मिलाकर, तो ही ना मैंगो पोटैटो है, मैंगो यहाँ पे है, पोटैटो यहाँ पे, तो दोनों स्टेटमेंट चाहिए, दोनों कथन चाहिए। तो इसके लिए इसका भी कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, तो ये भाई साहब भी दोनों हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जब दोनों रॉन्ग हो गए तो हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, किसका? ईदर और का सेटिस्फाई कर गया। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा बोला था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। यहाँ भी मैंगो सब्जेक्ट है, यहाँ भी मैंगो सब्जेक्ट है, यहाँ भी पोटैटो ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी पोटैटो ऑब्जेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों सेम निकला, मतलब दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा रूल भी हमारा सेटिस्फाई कर गया। तीसरे के बारे में बोला था कि एक तो पॉजिटिव होना चाहिए कंक्लूजन और एक तो नेगेटिव होना चाहिए। तो गौर कीजिए, ये वाला जो है क्या है आपका? नेगेटिव है और ये वाला क्या है? पॉजिटिव है। देखिए नो नेगेटिव हो गया, सम मैंगो और पोटैटो, मतलब पॉजिटिव हो गया। तो ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, मतलब ये सकारात्मक कथन है, सॉरी निष्कर्ष है, और ये नकारात्मक निष्कर्ष है, मतलब तीसरा भी सेटिस्फाई हो गया। तो फ्रेंड्स इसके लिए भी हमारा क्या लिखाएगा? अब हम क्या ऊपर वाला मिटा दें? क्या ऊपर वाला आप लोगों को समझ में आएगा तो मिटा देते हैं ताकि हमको स्पेस मिल पाए तो हमारा अच्छे से ऊपर में लिख सके। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत तो नहीं ना आप लोग को? चलिए, तो इस स्टेटमेंट के लिए भी हमारा क्या आएगा? आइदर 1 और 2 फॉलो। फ्रेंड्स आएगा ना? चलिए ये भी हो गया हमारा फ्रेंड, समझ में आ गया फ्रेंड्स, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब आते हैं
तीसरे कंक्लूजन पे, ऑल मैंगोज आर पोटैटो, मैंगोज और पोटैटो फिर से चाहिए, सम मैंगोज आर नॉट पोटैटो, मतलब मैंगोज और पोटैटो, मैंगोज और पोटैटो, ये दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर ही मेरा ये दोनों कंक्लूजन हो, क्योंकि मैंगो पोटैटो से पता ही चल गया मैंगो पोटैटो कहाँ है, मैंगो इसमें पोटैटो इसमें, ये सब चीज़ आपको समझ में आ गया। चलिए फ्रेंड्स, दोनों नेगेटिव है तो कंक्लूजन यहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट का, दो नेगेटिव स्टेटमेंट को मिलाने के बाद कोई कंक्लूजन फॉर्म नहीं होता, ये दोनों रॉन्ग हो गए। चलिए ठीक है, अब चेक करते हैं क्या कि यहाँ पे दोनों रॉन्ग हो गए, तो मतलब पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। दूसरे कंडीशन में क्या बोला है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। यहाँ देखिए सब्जेक्ट सेम है, यहाँ भी सब्जेक्ट सेम है, मतलब मैंगो है मैंगो, यहाँ देखिए पोटैटो है, यहाँ भी पोटैटो है, मतलब ऑब्जेक्ट भी दोनों सेम है। दूसरा भी कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। अब फ्रेंड्स देखते हैं तीसरा कंडीशन क्या बोला था कि एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, एक निष्कर्ष सकारात्मक होना चाहिए, दूसरा कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए, दूसरा निष्कर्ष नकारात्मक होना चाहिए। तो फ्रेंड्स पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, हो गया फ्रेंड्स। तो ये भी सेटिस्फाई किया, मतलब तीसरा भी कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। मतलब तो इसके बारे में भी अब हम क्या लिखेंगे, इसके बारे में भी क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, इसके बारे में वही लिखेंगे जो सबके बारे में लिखते आ रहे हैं। ऊपर से दो के बारे में लिखे आए थे कि आइदर वन और सेकंड फॉलो। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। तो आपका ये तीनों जो है आइदर और के केस में आ गया फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब हम उधर वाले को देखेंगे, तो इधर वाले को फ्रेंड्स हम मिटा देते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग को स्पेस मिल पाए। चलिए फ्रेंड्स, ये चीज़ सब समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा पॉज कर करके भी इसको आप समझ सकते हैं। हम इतना क्लियरली बताएं हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, पहला देखिए, इसी स्टेटमेंट को वहाँ भी यूज करना। देखिए यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे, यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए क्या है, ऑल मैंगो आर पोटैटो, नो मैंगो इज पोटैटो। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मैंगो और पोटैटो है, मैंगो और पोटैटो है, तो मतलब दोनों स्टेटमेंट को लेकर ही यूज करना है। तो दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट से हमारा कंक्लूजन नहीं बनता है, मतलब ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। दोनों नेगेटिव, दो नकारात्मक कथन को लेकर हमारा निष्कर्ष नहीं निकलता है, तो दोनों रॉन्ग हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, तो ठीक है, अब चेक करते हैं कि इसमें हमारा क्या, दोनों रॉन्ग है, तो पहला कंडीशन हमारा ऑलरेडी सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन में बोला था, क्या बोला था दूसरा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ भी मैंगो है, यहाँ भी मैंगो, मतलब सब्जेक्ट सेम है, यहाँ भी पोटैटो है, यहाँ भी पोटैटो, मतलब क्या ऑब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है, ये सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो दोनों सेम सेम है, तो ये भी सेटिस्फाई कर गया। तीसरा बोला था एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, तो फ्रेंड्स एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग बताइए कि इसमें भी आइदर और का केस लगेगा कि नहीं लगेगा। हाँ, अब इतना बताएं, तो इतना से तो आप लोग को आइडिया आ ही गया होगा। तो आप लोग बताइए कि इसमें आइदर और का केस लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, बताइए, आप लोग बताएंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आगे फिर भी हमको बढ़ना ही है। ठीक है, बस इससे ये होगा कि अगर आप लोग बताएंगे तो मेरे अंदर एक और एनर्जी आएगी, जो उसके बाद से फिर हम और अच्छे से बताएंगे, वैसे भी अच्छे से बताएंगे। कोई नहीं, बताइए, आंसर बताइए कि इसमें आइदर और का केस यूज होगा कि नहीं होगा। जल्दी जल्दी बताइए, आज टीचर्स डे है, टीचर को नाराज़ नहीं करते, बताइए जल्दी आंसर क्या होगा इसका, ताड़ाताड़ी जल्दी बताइए आप लोग। हाँ फ्रेंड्स, इसमें रूल के अकॉर्डिंग हमारा सारा चीज़ फॉलो कर रहा है, लेकिन इस स्टेटमेंट में फोर्थ में आइदर और का केस जो है फ्रेंड्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? तो फ्रेंड्स कहीं पे भी आप स्टार मार्क देकर इसको लिख लीजिए, जहाँ पे आप नोट्स वगैरह लिख रहे हैं वहाँ पे ये लिखिए कि अगर इस कंक्लूजन में ऑल एंड नो रहे ना, पहला में ऑल और दूसरा में नो, या पहला में नो दूसरा में नो, तो इस कंडीशन में ऐसे कंक्लूजन में जो है आइदर और का केस नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स जब यहाँ पे आइदर और का केस भी नहीं लगेगा और दोनों स्टेटमेंट ऑलरेडी नेगेटिव, मतलब नहीं फॉलो कर, दोनों कंक्लूजन ऑलरेडी नहीं फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा केस लगेगा? तो फोर्थ कंक्लूजन के लिए केस लगेगा हमारा क्या आ गया आपका, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज या फॉलो। ठीक है, जो भी आपको लिखना है इसको लिखिए, नाइदर वन और नॉदर। ये किसके लिए है? ये है फोर्थ कंक्लूजन के लिए। फ्रेंड्स आपको समझ में आया आइदर और क्यों नहीं लगा? क्योंकि इसमें कंक्लूजन में क्या है, ऑल और नो, नो एक साथ है।
ऑल एंड नो जब भी एक साथ होगा वहाँ पे अगर स्टेटमेंट कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है, नहीं फॉलो कर रहा है, तो वहाँ पे आइदर और का कंडीशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑल और नो के साथ ये आपका एक्सेप्शन केस है जिसको आप लिख लीजिए। वहाँ पे नहीं फॉलो करेंगे और वहाँ पे आंख मूंद करके नाइदर या नाइदर वन और नॉर टू मतलब नन फॉलोज भी हुआ इसका मतलब, तो वो लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ क्लियर हो गया। फ्रेंड्स फिर से बता दें, जिस भी कंक्लूजन में जो भी कंक्लूजन दोनों रॉन्ग होने के बावजूद आइदर और का सारा कंडीशन सेटिस्फाई करने के बावजूद अगर उसमें ऑल और नो है, ऑल एंड नो है, पहला कंक्लूजन में किसी दोनों में से एक में ऑल है और किसी दोनों कंक्लूजन में से एक में नो है, तो उस कंक्लूजन में आइदर और का भी केस नहीं लगेगा। वहाँ पे क्या लगेगा, वहाँ पे नाइदर नॉर का केस लगेगा। ये भी नहीं वो भी नहीं, हिंदी वालों के लिए ऐसा था। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब दोनों में से कोई फॉलो नहीं करेगा। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? आई होप सो आप लोग को वो भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मेरे दोस्तों, अब क्या करने वाले हैं हम लोग, 4 नंबर हमारा 4 नंबर को भी निपटा दिए। क्या निपटा दिए ना, 4 नंबर को भी निपटा दिए। अब आते हैं 5 नंबर के केस पे। तो फ्रेंड्स देखिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब इस दोनों के लिए भी हमको पोटैटो मैंगो में ही है, पोटैटो मैंगो में ही है, तो हमको इस दोनों स्टेटमेंट से चलना पड़ेगा। तो दोनों स्टेटमेंट के बारे में क्या बोलता है, नेगेटिव स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन नहीं देता है। तो दोनों हो गया हमारा रॉन्ग, ये भी रॉन्ग और ये भी रॉन्ग। ठीक है, पहला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर गया आइदर और का, ठीक है, कर गया, दोनों रॉन्ग कंक्लूजन है। ठीक है, उसके बाद से दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। अब पहले आप लोग, इससे पहले फ्रेंड्स आप लोग हमको इसका ये बताइए कि इस कंक्लूजन में आइदर और का केस फॉलो होगा या नहीं होगा, ये बताइए तो ही आगे बढ़ेंगे। इस कंक्लूजन में आइदर और का केस फॉलो होगा या नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो क्यों, और हाँ होगा तो क्यों, ये चीज़ भी आप हमको बस येस और नो ही बता दीजिए, उसके बाद से तो हम आगे बताएंगे। इस कंडीशन में आइदर और का, आइदर या नॉर का मतलब आइदर या और का कंडीशन फॉलो होगा या नहीं होगा। रूल आपको तीनों पता है कि दोनों एक कंक्लूजन गलत होना चाहिए, मतलब फॉलो नहीं होना, गलत होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए। दोनों कंक्लूजन में से एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक निगेटिव होना चाहिए। दोनों कंक्लूजन का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। तो अब बताइए, क्या ये दोनों कंक्लूजन आइदर और के केस में जाएगा या नहीं जाएगा, येस या नो, लिखिए आप लोग, येस या नो, येस या नो लिखिए। ठीक है, हैप्पी टीचर्स डे, आज क्लास है फ्रेंड्स, तो हम बोलते रहेंगे हैप्पी टीचर्स डे। मेरा कहानी है, मतलब मुझे कहानी याद है। मेरे एक सर, मतलब 10th तक में मेरे एक सर हैं, अभी भी हैं, जिनको हम अपने बहुत अच्छा, हम उनको उनसे कनेक्ट करते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं उनको। तो वो जो है मुझे बहुत ही आगे बढ़ाए। एक टाइम था मेरे लाइफ में भी जहाँ पे हम सब चीज़ शायद हार चुके थे, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया था। ठीक है, ये कहानी क्लास के बाद। ठीक है, चलिए आइए फ्रेंड्स, सम मैंगो आर पोटैटो, सम पोटैटो आर नॉट मैंगोज। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आप लोग इसका दे दिए होंगे येस या नो में। ठीक है फ्रेंड्स, हम देख भी लेते हैं। चलिए उसके पहले आप लोग यहाँ पे देखते हैं। फ्रेंड्स पहला कंडीशन सेटिस्फाई किया, दोनों रॉन्ग है, कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। अब फ्रेंड्स इसमें क्या है वो देखिए, इसमें ये है कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है मैंगो और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, पोटैटो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है पोटैटो और यहाँ पे सब्जेक्ट है मैंगो। तो क्या फ्रेंड्स आइदर और का केस लगेगा या नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना, नहीं लगेगा ना, बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे आइदर और का केस लगेगा। कैसे, तो अब फ्रेंड्स उस सम मैंगो एंड पोटैटो को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिएगा तो सम पोटैटो आर मैंगो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं फ्रेंड्स। और नीचे में क्या स्टेटमेंट है, नीचे वाला स्टेटमेंट को सेम टू सेम रखिए, सम पोटैटो आर नॉट मैंगो। फ्रेंड्स सम मैंगो और पोटैटो का मतलब क्या है सर, यहाँ पे भी सम छुपा हुआ है सर, यहाँ पे सम छुपा हुआ है, तो इसका मतलब भी तो सेम टू सेम यही हो गया ना, सम पोटैटो और मैंगो। देखिए ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट सेम बन गया, बिल्कुल बन गया फ्रेंड्स। अब देखिए रॉन्ग तो दोनों ही है, ये तो पता है, कंडीशन सेटिस्फाई कर। देखिए इसका सब्जेक्ट अब पोटैटो हो गया, इसका भी सब्जेक्ट पोटैटो हो गया, इसका सब्जेक्ट मैंगो हो गया, ऑब्जेक्ट मैंगो हो गया, इसका भी ऑब्जेक्ट, अच्छा यहाँ पे नॉट थोड़ा नज़दीक चला गया, थोड़ा सा एक कर लीजिएगा, मैंगो भी ऑब्जेक्ट, दोनों का ऑब्जेक्ट भी सेम, सब्जेक्ट भी दोनों का सेम और ऑब्जेक्ट भी दोनों का सेम फ्रेंड्स।
क्या फ्रेंड्स हो गया ना, चेंज हो गया ना, जादू थोड़ा सा हो गया ना, सम जो है निकल के आके इस लोग। तब फ्रेंड्स अब ये भी कंडीशन सेकंड भी, पहला तो किया ही था, दूसरा भी कर गया। अब तीसरा एक पॉजिटिव है, देखिए ये पॉजिटिव कंक्लूजन है और ये नेगेटिव कंक्लूजन, तो ये भी सेटिस्फाई कर गया। तो फ्रेंड्स 5 के लिए भी हमारा क्या आएगा, आइदर 1 और सेकंड फॉलोज। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया फ्रेंड्स, अच्छे समझ में आया। एक बार और देख लीजिए कि सम मैंगोज आर पोटैटो था, तो उसको हम लोग सम पोटैटो आर मैंगोज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसे उस स्टेटमेंट को, कंक्लूजन को ऐसे भी लिख सकते थे ना, याद है सम के वाला, सम मैन्स आर कैट्स ऐसे था, तो सम कैट्स आर मैन्स भी होता था। चलिए फ्रेंड्स, समझ में आया फ्रेंड्स आइदर और इसमें कैसे लगा। चलिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग 6 देखना शुरू कीजिए और 6 का आंसर करना शुरू कीजिए, कौन कौन इसमें आइदर और के केस में जाएगा या कोई भी नहीं जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, चलिए अब हम भी देखते हैं क्या है। ऑल मैंगोज आर पोटैटो, ऑल मैंगोज आर पोटैटो, यहाँ भी देखिए मैंगोज पोटैटो, पोटैटो मैंगोज, ये भी है। तो मतलब दोनों स्टेटमेंट के थ्रू ही जाना, तो दोनों स्टेटमेंट के थ्रू ही जाना होगा कंक्लूजन के लिए। तो मतलब कंक्लूजन कोई तो निकलेगा नहीं इससे, तो मतलब ये भी हो गया क्या, ये भी हो गया आपका रॉन्ग कंक्लूजन और ये भी हो गया आपका रॉन्ग कंक्लूजन, दोनों हो गया रॉन्ग। ठीक है, अब क्या चेक करना है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को चेक करना है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को चेक करना है। तो फ्रेंड्स, क्या इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है या नहीं है, ये बताइए आप लोग। क्या इसमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम है या नहीं है। अगर नहीं दिख रहा है तो क्या इसको पहले की तरह सेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये लिखिए, यस या नो। पहले की तरह, पहले वाला जो 5th वाला था उसके तरह इसको सेम कर सकते हैं क्या, यस या नो लिखिए फ्रेंड्स। ठीक है, यस या नो लिखिए। कर सकते हैं क्या, यस या नो लिखिए फ्रेंड्स। अगर कर सकते हैं तो कैसे, वो भी बता दीजिएगा अगर आता है तो। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला कंडीशन तो हमारा सेटिस्फाई कर गया कि दोनों नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव है। चलिए, यहाँ पे सब्जेक्ट मैंगो है और यहाँ पे सब्जेक्ट पोटैटो है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पोटैटो है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंगो है। मतलब इसका सब्जेक्ट और इसका ऑब्जेक्ट, मतलब दोनों का जो ऑब्जेक्ट का स्पेलिंग OBJECT होता है। ठीक है, अब ये नहीं कि पूरा लिखना पड़ेगा। ओके ठीक है, देखिए दोनों का सब्जेक्ट डिफरेंट है, दोनों का ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। अब फ्रेंड्स, हम उन बच्चे को थोड़ा सा रिप्लाई कर दें कि जो बच्चे ये बोल रहे थे कि ऐसे होगा वैसे होगा। फ्रेंड्स, आप उसको कैसे समझे हैं ये मुझे नहीं पता। अगर आप जैसे हम इसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पकड़ के समझा रहे हैं, अगर आप जो अपने तरफ से बोल रहे थे उसको समझे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना गलत हो, मुझे बस इतना चाहिए। चाहे आप उसके लिए जो भी तरीका यूज कर रहे हैं जायज़ है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका हमको रिजल्ट चाहिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो फ्रेंड्स इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों डिफरेंट हो गया। तो सर क्या पहले वाले में तो किए थे, इसको भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते फ्रेंड्स। कैसे कर देंगे, ये ऑल है और यहाँ पे क्या छुपा होता है, सम। तो क्या हम इसको सम क्या बोलते हैं, सम पोटैटो आर ऑल मैंगो, ऐसा कुछ स्टेटमेंट बना था क्या? ऑल से सम होता है लेकिन सम से ऑल होता था कि नहीं? सम से सिर्फ सम होता था, सम से ऑल नहीं होता था। ये डे 1 फर्स्ट क्लास में ही बताए हुए हैं। जो लोगों को नहीं पता है फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग जाके स्टार्टिंग से क्लास देखिए तो ही सिलॉक्स आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो सिलॉक्स कुछ समझ में नहीं आएगा। और जो चीज़ हम बता रहे हैं, जो तरीका, वो तो और समझ में नहीं आएगा फ्रेंड्स। और ये बहुत ही इजी तरीका है, देखने में इतना ज़्यादा लगता है लेकिन बहुत आसान तरीका है। इसके बाद भी तरीका सब बताएंगे फ्रेंड्स। चलिए ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें जो है हम लोग ये चीज़ नहीं कर सकते। तो मतलब इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो गया। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पे आइदर और का केस नहीं लगेगा। तो 4-6 यहाँ पे क्या लगेगा, नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज। ठीक है, या नहीं तो नन फॉलोज। ठीक है फ्रेंड्स, ये होगा 4-6 के लिए। चलिए फ्रेंड्स 6 क्लियर हो गया फ्रेंड्स, 6 क्लियर हो गया ना कि 6 में क्या होगा, नाइदर क्यों हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की वजह से। इसमें हम लोग उसको सम वाले के जैसे पिछले वाले में गए थे वैसे इसमें नहीं कर पाए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आप लोग भी अब इत्मीनान से क्लास को समझ रहे हैं, मुझे खुशी मिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक तरह से मुझे जो है टीचर्स डे जो है आज, उसका आप लोग पालन कर रहे हैं। और जो भी हो, चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मैं अपने ज़्यादा ये नहीं, बस आप लोग को थोड़ा सा इंटरटेन करते रहेंगे तो आप लोग बोर हो जाएंगे। और ये चीज़ बहुत इत्मीनान से समझने की चीज़ है, इसीलिए आपको हम बोल रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स ओके, अब चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिए। बस 2 ही है, इसके बाद तो फिर पता ही है। देखिए 7 के केस में देखते हैं क्या बोला है फ्रेंड्स।
मैंगो पोटैटो, तो दोनों स्टेटमेंट को लेकर ही चलना है हमको, दोनों स्टेटमेंट को लेकर ही कंक्लूजन निकलेगा। तो दो निगेटिव स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकलता ही नहीं है। तो पहला भी हमारा क्या हो गया, सेवेंथ का पहला हमारा हो गया रॉन्ग, ये सेवेंथ का पहला हमारा हो गया रॉन्ग। चलिए, सम पोटैटो इज नॉट फ्रूट, सम पोटैटो इज नॉट फ्रूट। फ्रेंड्स सावधान, पोटैटो फ्रूट के लिए सिर्फ हमको एक ही स्टेटमेंट को चाहिए, पोटैटो फ्रूट के लिए हमको सिर्फ एक ही स्टेटमेंट चाहिए। पोटैटो और फ्रूट्स के लिए एक ही, मतलब आलू और फल के लिए एक ही स्टेटमेंट चाहिए। कोई भी फल आलू नहीं है तो ऐसा होगा ना, कोई भी आलू फल नहीं है, या मतलब कोई भी फल आलू नहीं है। तो यहाँ ये भी हो सकता है कोई भी आलू फल भी नहीं है, या कुछ आलू फल नहीं है, ये भी हो सकता है ना। सम पोटैटो इज नॉट फ्रूट, ये भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमको सिर्फ ये स्टेटमेंट चाहिए, स्टेटमेंट नंबर 2 ही चाहिए था। तो बताया था ना, नेगेटिव स्टेटमेंट में इंडिविजुअल स्टेटमेंट जो होता है वो अपना कंक्लूजन देता है, वो भी नेगेटिव। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। ओके, चलिए अब क्या बोला, सम मैंगो आर पोटैटो। फ्रेंड्स फिर से मैंगो पोटैटो में आ गया, मतलब सम मैंगो आर पोटैटो मतलब नहीं करेगा वेरीफाई, मतलब ये कंक्लूजन ऑलरेडी फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि दो नेगेटिव स्टेटमेंट कभी भी मिलके नहीं देता। आप कितने बार बोले, बहुत बार होगा। चलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसमें क्या, आप पूछेंगे कि सर तो इसमें क्या होगा, तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा वो देख लेते हैं। चलिए, क्या इस तीनों में से किसी में आइदर और का केस होगा क्या? एक तो सही वाला है, तो सही वाले को तो लेंगे नहीं, क्योंकि आइदर और का पहला रूल क्या बोलता है, दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव, दोनों कंक्लूजन, दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए। देखिए, स्टेटमेंट 2, कंक्लूजन 1, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 3, कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 3, देखिए तीनों रॉन्ग, दोनों रॉन्ग है। 1 और 3 रॉन्ग है ना, 1 और 3 देख लीजिए रॉन्ग है कि नहीं, रॉन्ग है कि नहीं फ्रेंड्स, दोनों रॉन्ग है, दोनों रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। चलिए, पहला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर गया। दूसरा कंडीशन क्या बोला, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है। देखिए, पहला में मैंगो सब्जेक्ट है और तीसरा में भी मैंगो सब्जेक्ट है। दूसरा में इसमें ऑब्जेक्ट पोटैटो है पहला में, और तीसरा में भी ऑब्जेक्ट क्या है, पोटैटो, मतलब दूसरा कंडीशन भी हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, देखिए तीसरा वाला पॉजिटिव है और पहला वाला, सॉरी फ्रेंड, दूसरा वाला पॉजिटिव है और पहला वाला नेगेटिव है। मतलब ये देखिए, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कंक्लूजन है, मतलब तीसरा भी सेटिस्फाई। तो अच्छा, यहाँ पे तो आइदर और लग गया, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख रहे हैं फ्रेंड्स, 7 का कंक्लूजन है, उसको यहाँ पे लिख रहे हैं ओनली टू एंड आइदर 1 और 3 फॉलोज। सिर्फ 2 और या तो 1 या तो 3 जो है फॉलो करेगा। ठीक है, समझ में आया फ्रेंड्स कैसे हुआ, समझ में आ गया ना। एक तो फॉलो किया, उसके लिए इंडिविजुअल स्टेटमेंट से, बाद बाकी दोनों रॉन्ग गया, पॉजिटिव निगेटिव भी हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी दोनों का सेम निकल गया, इसलिए ये कंक्लूजन आया हमारा 7 नंबर के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग किस पे जाते हैं, 8 नंबर के पास। 8 नंबर क्या है फ्रेंड्स, उसको गौर से देखिए एक बार, क्या इसमें हमारा कुछ है ऐसा जो 3 स्टेटमेंट यहाँ भी है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 3 स्टेटमेंट में क्या क्या है वो देख लीजिए। मैंगो पोटैटो, मैंगो पोटैटो, मैंगो पोटैटो, मतलब कि ये दोनों जो है, ये दोनों स्टेटमेंट को लेकर ही हमारा ये कंक्लूजन बनेगा। तो सबसे पहली बात, तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब फ्रेंड्स एक बात बताइए हमको, ये तीनों स्टेटमेंट जो है फ्रेंड्स हमारा क्या हो गया, यहाँ पे रॉन्ग हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए अब क्या होगा इसमें, देखिए कि हम लोग क्या, इसमें हम लोग 2 चीज़, आइदर और का केस यहाँ पे होगा, बनेगा क्या, आइदर और का केस यहाँ पे बनेगा क्या। तो फ्रेंड्स अगर आप गौर करेंगे तो आइदर और का केस बन सकता है। कहाँ बन सकता है, पहला में और तीसरा में, पहला में और तीसरा में बन सकता है आइदर और का केस। कैसे बन सकता है, तो देखिए आइदर और केस बनेगा, ऑल मैंगो आर पोटैटो पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया, सम मैंगोज आर नॉट पोटैटो नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। मतलब हमारा, और दोनों देखिए दोनों नेगेटिव, दोनों कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है, दोनों गलत है। तो ये दोनों फर्स्ट और 3 जो है रूल को, हमारा पहला रूल को सेटिस्फाई कर गया, दूसरा रूल को भी सेटिस्फाई किया, पहला पॉजिटिव है तीसरा नेगेटिव है, ये दोनों दूसरा को भी सेटिस्फाई किया। अब देखिए बोला है मैंगो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पोटैटो, इसे दोनों में सेम है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है। मतलब 1 और 3 के केस में, 1 और 3 के केस में हमारा आइदर और का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है फ्रेंड्स, बिल्कुल कर रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये एक बात बताइएगा आप लोग, तो सर आप ये बात बताइए कि क्या 1 और 3 में तो कर रहा है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे।
आइदर 1 और 3 follows। आइदर 1 और 3 follows, आइदर 1 और 3 follows। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका। डाउट होगा इसमें कि सर नो वाले के साथ क्यों नहीं लेंगे, इस सेकंड कंडीशन के साथ क्यों नहीं हम लोग आइदर और का केस यूज कर रहे हैं। ये डाउट हुआ है, जिनको नहीं हुआ बहुत अच्छी बात है, जिनको हुआ उनके लिए बहुत अच्छी बात, क्योंकि हम समझा रहे हैं इसीलिए। चलिए देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला बात, फर्स्ट के साथ इसको नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि बताए हैं रूल, आपको याद है, स्टार मार्क देके बताए क्या कि आइदर और के केस में ऑल एंड नॉट का एक साथ जो अगर होगा तो कंक्लूजन जो है उसमें आइदर और का केस नहीं लगेगा, बताए हैं। तो हमारा पहले के साथ तीसरा का संभावना यहीं पे ख़त्म हो गया। अब दूसरा, ये दूसरा और तीसरे के बारे में चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आपको हम ये बताए हैं कि फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि तीसरा और दूसरा में अगर आप देखेंगे तो दोनों क्या है फ्रेंड्स, दोनों तीसरा और दूसरा, आप लोग देख के बताइए कि तीसरा और दूसरा दोनों क्या है। दोनों फ्रेंड्स क्या है हमारा तीसरा और दूसरा, दोनों तीसरा और दूसरा जो है हमारा फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए दोनों सेंटेंस फॉलो नहीं कर रहा है, पहला रूल फॉलो कर रहा है, तीसरा रूल भी फॉलो कर रहा है, मैंगो मैंगो पोटैटो पोटैटो। लेकिन दूसरा रूल क्या बोला था कि एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ पे दोनों नेगेटिव है फ्रेंड्स। तो हमारा दोनों नेगेटिव के बारे में बताएं कि यहाँ पे नन फॉलोज होगा, तो यही होगा यहाँ पे सिर्फ आइदर। और तो 2 नंबर वाला जो है किसी के साथ फॉलो नहीं करेगा, आइदर के केस में नहीं जाएगा, सिर्फ 1 और 3 जाएगा फ्रेंड्स। समझ आया फ्रेंड्स? एक बार और समझाते हैं, ये दूसरा वाला क्यों नहीं गया, ऑल के साथ नो ऑलरेडी हट गया, नहीं लगता। दूसरा नो, और यहाँ पे ये भी कंडीशन कंक्लूजन निगेटिव है, ये भी कंक्लूजन निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव कंक्लूजन में फ्रेंड्स हमारा जो है आइदर और का केस लगता ही नहीं, नाइदर का नीदर का कॉस्ट मतलब ये लगता है, नीदर और नॉर लगता है। ठीक है, केस नीदर नॉर का केस लगता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसी 8 एग्जाम्पल के साथ आपका जो है आइदर और का केस का जितना भी रिलेशन होगा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। इसी की हम आशा करते हैं कि आपको पूरा अच्छे से ये सब चीज़ आइदर और वाला जो है पूरा नाइदर नॉर भी समझ में आ गया। नाइदर नॉर का तो बस एक ही फंडा था कि आइदर और जहाँ पे नहीं लगेगा वहाँ पे नाइदर नॉर, मतलब नॉन फॉलोजी बोलते हैं उसको, वो भी लगेगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ फ्रेंड्स आपका ये नाइदर नॉर और जो है ये सब क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हाँ ये हो गया आपका। चलिए आज टीचर्स डे भी है और आज को आशा करते हैं कि टीचर्स डे के डे पर भी आपको हम एक अच्छा कंसेप्ट सिखाए होंगे अच्छे से। ठीक है, एग्जाम्पल वगैरह देके कि अगर आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया तो नीचे लिखिएगा फ्रेंड्स, ज़रूर लिखिएगा, अच्छा लगेगा। अगर लिखिएगा नहीं समझ में आया वो भी लिखिएगा, आप लोग लिखे थे नहीं समझ में आया, इसी के लिए फिर से हम इस कंसेप्ट को पूरा करवा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हाँ वो कहानी था कि हाँ मेरे भी सर हैं जिनको मैं बहुत 10th में थे उस टाइम पे, जब मैं मैट्रिक का 10th दे रहा था उस टाइम पे बहुत ही लाइफ में थोड़ा उतार चढ़ाव ज़्यादा आ गया था पढ़ाई लिखाई को लेकर ही। अच्छा, उन्होंने मुझे बहुत ये किया था और समझाया था, उसके बाद से उन्होंने मेरे अंदर इतनी एनर्जी डाली थी कि मैं मतलब बहुत कम नंबर आते थे जिसके वो लड़का जो है अपने क्लास में जाकर बहुत ही अच्छा किया। ये सब डिटेल्स मैं अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैंने बहुत अच्छा किया उस टाइम पे। ठीक है, वो सब टीचर्स की वजह से, मतलब कहने का मकसद ये है कि टीचर्स का अगर आप सुनते हैं, जो टीचर आपको गाइड करते हैं तो ज़रूर आपके साथ अच्छा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम चाहते हैं आप लोग इस क्लास को अच्छे से देख लिए होंगे, आप नोट्स ही बना लेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, पूरा दबा के प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस सेट का जो सेशन आता है 9 बजे उसको ज़रूर अटेंड कीजिए और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, अपने सारे दोस्तों सबके साथ शेयर कीजिए। हमारा रीजनिंग ग्रुप का क्या नाम है, टेलीग्राम ग्रुप का क्या नाम है, रीजनिंग बाय विक्रम सर। हमारा मेन एग्जाम एक्सप्रेस है, उसका ग्रुप एग्जाम एक्सप्रेस ही है टेलीग्राम पे। और हमारी मैथ्स की जो मैम है उनका भी टेलीग्राम पे ग्रुप है, जिसमें क्या लिखा था, सॉरी जिसमें लिखा था एग्जाम, उसमें लिखा था मैथ्स बाय अभिषा मैम, उनको भी फॉलो कीजिए। वो भी बहुत अच्छे तरीके से मैथ्स पूरा बेसिक से पढ़ा रही हैं फ्रेंड्स। और हमारा जितना भी क्लास है जो आपको राइट साइड में या लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा प्ले लिस्ट, जिसमें CRM की क्लासेस हो चुकी है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे की क्लासेस हो चुकी है, मार्केटिंग की सिर्फ एक क्लास बची हुई है वो भी पूरी हो चुकी है, और भी DFCCL से रिलेटेड जितने भी चीज़ आपको जानना है वो सब भी है वहाँ पर। रीजनिंग की इससे पहले भी बहुत सारी क्लासेस हो चुकी है, उस सब को आप लोग जाकर देखिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स
हमारा मूल मंत्र क्या है? हमारा मूल मंत्र है शिद्दत। शिद्दत होगी जीवन में फ्रेंड्स, शिद्दत होगी किसी भी चीज़ को पाने की तो वो चीज़ हमें ज़रूर मिलेगी। और यहाँ पे शिद्दत किस चीज़ को पाने की है? जॉब को पाने की है फ्रेंड्स। और शिद्दत के साथ क्या आता है? शिद्दत के बाद आता है मेहनत। तो यहाँ पे मेहनत में क्या आएगा? जॉब। मेहनत में आएगा पढ़ाई। जितना पढ़ाई करेंगे, मेहनत शिद्दत उतनी ही करीब आएगी। तो आप लोग को सबको जॉब लेना है, सबको सेलेक्ट होना है। एग्जाम एक्सप्रेस से आप जुड़े ही हैं इसी के लिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स लास्ट में एक बार और फिर से आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे की, शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई। सब आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, अच्छा से पढ़िए, बहुत अच्छा कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे रात के 9 बजे मिलेंगे, जहाँ पे आपको क्या होगा? प्रैक्टिस सेट होगा। फिर उसके बाद से रीजनिंग की क्लास में अगले दिन मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।